मैं आज डस्का जा रही हूँ और डस्का के अवाम को सलाम करने जा रही हूँ, सलाम पेश करने जा रही हूँ, खराज अकीदत पेश करने जा रही हूँ कि उन्होंने इतनी बदतरीन धांधली के बावजूद, उन्होंने बदतरीन जो इन्होंने तरीके इस्तेमाल किए उस दिन, फायरिंग, खौफ व हरास फैलाना और 2 जानें चली गईं, उसके बावजूद जिस तरह डस्का के अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी है, जिस तरह वो उन्होंने वोट को इज़्ज़त दी है, ना सिर्फ उन्होंने वोट दिया है बल्कि अपनी मोमेंट तक उन्होंने पहरा दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करने डस्का के अवाम के पास जा रही हूँ। और आपने एक मिनट बाजी, आपने जो ये बात कही, देखिए ये बहुत एक ग्लेयरिंग बात है कि इन्होंने सारे हरबे आजमा लिए, मतलब खुल के ये लोग सामने आ गए, नेकेड चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की, एक्सपोज हो गए, इन्होंने फायरिंग करवाई, इन्होंने 2 जानें ली, इन्होंने ECP के बंदे अगवा कर लिए, वो जो अब बेचारे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग पर्सन्स बन गए हैं। इन्होंने हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके, पुलिस को इन्वॉल्व करके, इन्होंने जो धांधली का मंसूबा बनाया था, वो उस मंसूबे को बनाने के बावजूद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, रियासती बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद ये बुरी तरह वहाँ से हारे हैं। और इधर से इनको अपनी आवाम की नज़र में अपनी स्टैंडिंग का पता चल जाना चाहिए। ये आटा चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, वोट चोर को किस तरह न सिर्फ डस्का से, वज़ीराबाद से, नौशहरा से, बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों ने आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया और बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि कल से मुस्तकिल तौर पे चैलेंजेस ये आ रहे हैं, बार बार तरीके इंसाफ की क़यादत कर रही है कि जो दोनों लोग। अच्छा, मैं एक और बात भी बता दूं, कल एक और वीडियो सामने आई, मतलब जो आप प्लीज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, आपकी मेहरबानी है, खामोशी इख्तियार करें। तो बात यह है कि जो कल से वीडियो सामने आ रही हैं, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वहाँ पर, जिन्होंने बिकने से इनकार कर दिया, मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसमें प्रिजाइड पहना हुआ है, वो ये बात कर रहा है कि एक गाड़ी में बैठ के लोग आए और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की गाड़ियां हैं उसमें आपने वापस नहीं जाना, वोट के डब्बे लेकर आपने हमारे साथ जाना है। उन्होंने कहा आप कौन है, आपके साथ क्यों जाना है? तो ये सबूत सामने आ रहे हैं, उससे तो ये खुल के सामने आ गए। और मैं इमरान खान वोट चोर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने अवाम को ये समझा दिया कि 2018 में इस एक डस्का के इलेक्शन के ज़रिए उसने अवाम को अच्छे तरीके से समझा दिया कि 2018 में किस तरह अवाम के वोट पे डाका डालकर इसको 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। लेकिन एक पेज पे होने के बावजूद, तमाम इदारों की सपोर्ट होने के बावजूद, हर चीज़ पर कब्जा करने के बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने इसको हर जगह से रिजेक्ट किया। मैडम ये बता दीजिए इलेक्शन को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि शुरू में PDM का और खासतौर पर PMLN का फैसला था कि हम सड़कों पर आएंगे और पार्लियामेंट की सियासत नहीं करेंगे। अब पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ज़्यादा क्रेडिट ले रही है कि हमारे कहने पे PDM आई है और फ़ायदा हो रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या पार्लियामेंट के अंदर रहकर ही कोई नो कॉन्फिडेंस का वोट आना चाहिए या इस तरह की कोई मूव आनी चाहिए? आज धांधली के बारे में बात करें। अच्छा मैडम, ये बार-बार ये 2 तरीके इंसाफ की जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं कि जो 2 नौजवान जाँ भाग हुए थे उनके इलाकों में आकर दिखाएं, तो क्या आप अफसोस करते हैं उनके घर जाएंगी और हमारे के पैगाम देंगी कि ले मैं यहाँ मौजूद हो गई, क्योंकि वो बार बार दावे कर रहे हैं तरीके इंसाफ वाले कि यहाँ नहीं आप लोग आ सकते? इसका मतलब है कि उन्होंने कोई बदतमीज़ी का प्लान बनाया है, क्योंकि इनको ये वोट नहीं ले सकते। ये अवाम के साथ कुछ, जहाँ पर अवाम की और वोट की बात आती है वहाँ ये फेल होते हैं, जहाँ गुंडागर्दी और बदमाशी की बात आती है वहाँ पर ये लोग सबसे आगे होते हैं। तो इंशाल्लाह नाकाम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैडम, ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज आए हैं उसके बाद सेनेट इलेक्शन भी अब आ रहे हैं, लेकिन तो मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर ये सीट इन्होंने 2 जानें चली गईं, 2 जानें सिर्फ एक सीट की खातिर, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी तो ये सीट लेना चाहते थे, नौशहरा से हार गए, वज़ीराबाद में सब धांधली चलाकर भी जब कुछ ना मिला
تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر لیا. تو نہ ڈسکا کا پتہ چلا نہ بکسے کا پتہ چلا کہ ڈسکے میں بکسا کدھر سے آ گیا, بکسا کہاں چلا گیا. اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دھند کرتے ہیں, دھند بھئی دھند میں صرف یہ 361 پولنگ اسٹیشنز میں سے یہ 20 پولنگ اسٹیشنز ہی تھے جن کے لوگوں نے غائب ہونا تھا, اور دھند میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے بعد ہی آئے ہیں بھائی. اور جب یہ آئے ہیں تو اچانک رزلٹ تبدیل ہو گیا اور صرف انہی 20 پولنگ اسٹیشنز کا ہوا. تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے؟ آپ نے کیا بات میڈم کی؟ سینٹ الیکشن آ رہی ہیں, اگر یہ مجھ سے ایسے ہم سے مانگ لیتے نا, اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ انہوں نے 2 جانیں ناحق لے لینی ہیں صرف اپنی سیٹ کی خاطر, تو مسلم لیگ نون دسکا کی سیٹ ویسے ہی ان کو دے. اچھا میڈم, سینٹ الیکشن آ رہے ہیں تو اب جو نتائج آئے ہیں ضمنی انتخابات میں, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کوئی آپ کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں, وہ اپنی جماعت کے حوالے سے کچھ ناراض بھی ہیں؟ عوام ناراض ہے, جب عوام ناراض ہوتی ہے تو اراکین بھی ناراض ہوتے ہیں. یہ جو اراکین ہوتے ہیں نا, MNAs ہوتے ہیں, MPAs ہوتے ہیں, ان کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ پبلک پلس کیا ہے, پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے. سب سے پہلے انہی کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ لوگ حلقے کی سیاست کرتے ہیں, اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, عوام کی بات سنتے ہیں. تو عوام نے جو فیصلہ اس ووٹ چور حکومت کے خلاف دیا ہے, سب سے پہلے اس فیصلے کا ان کے MNAs اور MPAs کو پتہ ہے. اور یہ ون ٹائم ایک چیز تھی جو ہو گئی, جس کا نام عمران خان ہے, جس کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا گیا. اب ان کے MNAs اور MPAs کو بھی پتہ ہے کہ اگلا نہ کبھی پہلے عمران خان پہلے آ سکا نہ اب دوبارہ آئے گا, تو وہ اپنے اپنے مسکن ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر, اور اپنے آپ اپنے پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت جلدی ان کا شرازہ بکھرے گا انشاءاللہ. نون لیگ کا کارکن جاں بحق ہوا ہے, اس کے حوالے سے کوئی لیگل پروسیڈنگ جو ہے وہ کوئی بھی ہے؟ میں ابھی جا کے ملوں گی, بات کروں گی, اور میں دیکھوں گی کہ وہ ان کے حالات کس قسم کے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نہ صرف ان کو اون کرتی ہے, اپنے ورکر کو, اس کی فیملی کو, بلکہ ان کے ساتھ ہر طرح سے ہماری مدد بھی شامل ہوگی. ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. میڈم, اب PTI کے مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ نہ PTI ہے نہ اس کا کوئی مستقبل ہے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.